प्रिय बच्चों, यह वह क्षण है जब समय का पहिया रुक गया है। यह वह क्षण है जब सृष्टि का हर कण मेरे संदेश को सुनने के लिए थम गया है। मैं भोलेनाथ कैलाशपति त्रिलोकीनाथ आज तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरी तीसरी आँख खुल चुकी है। अब ना कोई बहाना, ना कोई देरी, ना कोई अन्याय सहन होगा। अब सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा। मेरा यह संदेश को अपने हृदय में उतार लो, इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह सृष्टि का नियम है। यह सत्य का आलिंगन है। क्या तुम उस अग्नि को महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर जल रही है? वह अग्नि जो तुम्हें सत्य की राह पर चलने को प्रेरित कर रही है। वह अग्नि जो तुम्हें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस दे रही है। यह मेरी भक्ति है, यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। मेरी तीसरी आँख ने बस सब देख लिया है जो तुम्हें सहा है। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, मैंने तुम्हारी आंसुओं को देखा है, मैंने तुम्हारे हृदय की धड़कनों को महसूस किया है। और अब मैं कहता हूँ, बस अब और नहीं। अब समय है बदलाव का, अब समय है जागृति का, अब समय है न्याय का। मेरी तीसरी आँख कोई साधारण मित्र नहीं है, यह वही अग्नि है जो असत्य को भस्म कर देती है। यह वह प्रकाश है जो अंधकार को चीर देता है। यह वह भक्ति है जो सृष्टि को हर कण को सत्य की ओर ले जाती है। जब मेरी तीसरी आँख खुलती है तो सृष्टि का हर नियम बदल जाता है। यह वह क्षण है जब पापी कांपते हैं, जब अधर्मी अपने कर्मों का फल भोगते हैं और जब सत्य की विजय होती है। तुम सोच रहे होगे, महादेव यह तीसरी आँख मेरे लिए क्या करेगी? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। सुनो मेरे भक्त, यह तीसरी आँख तुम्हारे भीतर भी है। यह तुम्हारी आत्मा का वह केंद्र है जो सत्य को देखता है, जो अन्याय को पहचानता है और जो तुम्हें साहस देता है कि तुम अपने भीतर में बदलाव लाओ। यह वह शक्ति है जो तुम्हें अपने कर्मों को लेखा जोखा करने के लिए प्रेरित करती है। यह वह दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप दिखाता है। क्या तुमने कभी अपनी तीसरी आँख को खोलने की कोशिश की है? अभी इस क्षण अपनी आँखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और मेरे नाम का जाप करो, ओम नमः शिवाय। महसूस करो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। महसूस करो वह प्रकाश जो तुम्हारे भीतर का अंधेरा मिटा रहा है। यह तुम्हारी तीसरी आँख है जो जाग रही है। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है। यह तुम्हारी आत्मा का उदय है। सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और वीडियो को तुरंत लाइक करो, शेयर करें। मेरे इस संदेश को केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे उस तक पहुंचाओ जो अंधेरे में भटक रहे हैं। इसे उन तक ले जाओ जिन्हें सत्य की आवश्यकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरे संदेश से हमेशा जुड़े रहो। कमेंट में लिखो कि तुम्हारी तीसरी आँख कब जाएगी, या तुम इसे कैसे जागृत करना चाहते हो। और इसे शेयर करो अपने दोस्तों, परिवारों और उन सभी के साथ जो इस सत्य को जानने के हकदार हैं। तुम्हारा एक छोटा सा कदम लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। मेरे भक्तों, यह समय है कर्म का, यह समय है धर्म का,
यह समय है सत्य का। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी थी जब तुमने मुझसे न्याय मांगा था। मैंने तुम्हारी पीड़ा देखी थी जब तुमने अन्याय के सामने असहाय थे, और मैंने तुम्हारे हृदय की गहराइयों में वह आग देखी थी जो बदलाव की चाह रखती थी। लेकिन अब मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें सुनने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल कर्म करने की आवश्यकता है। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। तुम्हारा बदलाव अब शुरू हो चुका है। न्याय का अर्थ केवल दूसरे को सजा देना नहीं है। न्याय का अर्थ है अपने भीतर की कमियों को सुधारना। न्याय का अर्थ है अपने कर्मों को शुद्ध करना। न्याय का अर्थ है अपने भीतर को सत्य के रास्ते पर ले जाना। जब तुम अपने भीतर का सत्य जागृत कर लोगे, जब तुम अपनी तीसरी आँख खोल लोगे, जब तुम देखोगे कि सृष्टि स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी है, क्या तुम्हें कभी सोचा है तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? तुम इस धरती पर केवल जीने के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ एक उद्देश्य के लिए आए हो। वह उद्देश्य है सत्य की स्थापना, धर्म की रक्षा और आत्मा की मुक्ति। मेरी तीसरी आँख ने तुम्हारे भीतर छुपी उस शक्ति को देखा है। अब समय है उसे बाहर लाने का। अब समय है अपने डर को जलाने का। अब समय है अपने कर्मों को महादेव के चरणों में समर्पित करने का। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह हर उस आत्मा के लिए है जो सत्य की खोज में है। इसे शेयर करके तुम एक दीपक से दूसरा दीपक जला रहे हो। कमेंट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तीसरी आँख जाग रही है? क्या तुम तैयार हो न्याय के इस युद्ध में मेरे साथ खड़े होने के लिए? और सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनो। तुम्हारा एक कदम एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकता है। तुम्हारा बदलाव अब शुरू हो चुका है। मेरे भक्तों, तुमने बहुत इंतजार किया है, तुमने बहुत सहा है। तुमने अपने भीतर में कई बार हार का सामना किया, कई बार निराशा को गले लगाया। लेकिन सुनो, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। यह समय तुम्हें उस शक्ति तक ले जाने के लिए था जो तुम्हारे भीतर छिपी थी। मेरी तीसरी आँखों ने तुम्हारे हर संघर्ष को देखा है, और अब मैं कहता हूँ, उठो, जागो, अपने भीतर के शिव को जगाओ। तुम्हारा बदलाव अब शुरू हो चुका है। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने जीवन का रास्ता चुना है। क्या तुम वहीं पुराने रास्ते पर चलने रहे हो, जहाँ डर, संदेह और अन्याय तुम्हारा पीछा करते हैं? या तुम उस रास्ते को चुनोगे जहाँ सत्य, धर्म और न्याय तुम्हारे साथी होंगे? यह निर्णय तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, मेरी तीसरी आँख अब देख रही है। अभी इसी क्षण अपने हृदय में यह संकल्प लो कि तुम सत्य के लिए जियोगे। यह संकल्प लो कि तुम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओगे। यह संकल्प लो कि तुम अपनी तीसरी आँख को जागृत करोगे। और जब तुम यह संकल्प लो तो मेरा नाम का जाप करो, ओम नमः शिवाय। यह जाप तुम्हें शक्ति देगा, यह जाप तुम्हें साहस देगा, यह जाप तुम्हें मेरे करीब लाएगा। मेरे भक्तों, यह मेरा आह्वान है, यह मेरा संदेश है, यह मेरा आदेश है। उठो मेरे बच्चे, अपनी तीसरी आँख खोलो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने जीवन को सत्य के रास्तों पर ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। मेरी तीसरी आँख तुम्हें मार्गदर्शन दिखाएगी। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ।
इसे उन तक पहुंचाओ जो इसे सुनने के लिए तरस रहे हैं। कमेंट में अपनी भावनाओं व्यक्त करो। तुम्हें मेरे इस संदेश से क्या प्रेरणा मिली? तुम अपने जीवन में कैसे बदलाव लाओगे? और इसे शेयर करके इस सत्य को दुनिया के हर कोने तक ले जाओ। तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश ला सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं उन्हें छोड़ दूंगा जो दिखावा करते हैं। तुम मुझे याद करते हो, लेकिन कब? जब जीवन में दुख आता है, जब कोई तुम्हारा अपना धोखा दे जाता है, जब सांसों की डोर थमने लगती है, जब मेरा नाम तुम्हारी जुबान पर आता है। लेकिन जब सब ठीक हो जाता है, तब तक तुम मुझे भूल जाते हो। मैंने देखा है, तुम माला पहनाकर मंदिर आते हो, पर मन में मैल लेकर तुम दीप जलाते हो। लेकिन तुम्हारी आत्मा अंधकार से भरी होती है। तुम हर हर महादेव कहते हो, लेकिन तुम्हारे कर्म हर और हिंसा से भरे होते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं उन्हें छोड़ दूंगा जो दिखावे के भक्त हैं। आज तुम मेरे सामने हाथ जोड़ते हो, पर पीठ पीछे झूठ बोलते हो। तुम व्रत रखते हो, पर किसी भूखे को अन्न नहीं देते। तुम कथा सुनते हो, लेकिन अपने माता पिता की बात सुनते नहीं हो। तुम्हारी भक्तों ने अब मुझे भी छल लिया है। मेरे नाम पर दुकानें खोली जा रही हैं, मेरे नाम पर व्यापार हो रहा है, मेरे नाम पर पाप तक हो रहा है। मैं मौन था क्योंकि मैं परीक्षा ले रहा था, लेकिन अब मौन नहीं रहूँगा। अब न्याय होगा, अब न्याय का समय है। तुमने मेरी मूर्ति को पूज लिया, पर मेरे आदर्शों को ठुकरा दिया। तुमने मेरे भस्म को लगाया, पर अपनी इच्छाओं को भड़काया। तुमने मेरे त्रिशूल को गले लगाया, पर अपने दोषों को त्याग नहीं किया। अब समय आ गया है मेरे बच्चों, जो केवल दिखावा करते हैं वह मेरे संरक्षण से वंचित होंगे। अब मैं केवल उन्हें बुलाऊंगा जो सच्चे हैं, चाहे वह 1 हो या 1 लाख। यह संदेश अगर तुम्हारे अंतर मन को छू रहा है, तो अभी कमेंट में लिखो हर हर महादेव, मैं सच्चा हूँ। और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करो हर हर महादेव, और इसे तुरंत शेयर करो उस हर इंसान तक जो शिव भक्ति के नाम पर दिखावा कर रहा है। उसके पास भेजो। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश, अगला संहार और अगला सत्य केवल सच्चों भक्तों के लिए होगा। मेरा धैर्य की भी एक सीमा है। तुम सोचते हो महादेव तो भोले हैं, सब माफ़ कर देंगे। हाँ, मैं महादेव हूँ, लेकिन अंधा नहीं। मैं तुम्हें कर्म को देखता हूँ, तुम्हारे स्वार्थ को भी पहचानता हूँ। तुम मुझे मंदिर में बंद नहीं कर सकते। मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ ढोल बजते हैं, मैं वहाँ हूँ जहाँ मन रोता है। अब मेरा चयन होगा, तुम्हारा नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा। अब तुम मुझे चुनकर भी मेरी कृपा नहीं पा सकोगे, क्योंकि अब मैं नहीं देखता चेहरे, अब मैं देखता हूँ आत्मा जो पवित्र हैं। मैं उनका हूँ जो अपवित्र हैं। उनके लिए अब मैं एक चेतावनी हूँ, ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हारे भाग्य का निर्णय करूँगा। अब मैं उस पर कृपा करूँगा जो माता पिता की सेवा करते हैं, जो भूखे को भोजन दे,
जो झूठ छोड़ दें और सच अपनाएं, वही मेरा सच्चा भक्त है। अभी भी समय है। अगर तुम दिखावे से बाहर आना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे दिल से कमेंट करो, मैं बदल दूंगा। महादेव, अब मैं दिखावा नहीं करूंगा। और इस संदेश को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे इस चेतावनी की ज़रूरत है। शेयर करो और अपने कर्मों का प्रमाण दो। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, नहीं, तुम्हारी हर सांस मेरी गवाही है। तुम्हारा हर विचार मेरा सुख सम्मुख खुला है। अगर आज तुम्हें सुधारने का निर्णय ले लिया तो जान लो मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था। पर याद रखो, मैं करुणा भी हूँ, मैं तांडव भी, मैं आशीर्वाद भी हूँ और श्राप भी। मैं माफ़ भी करता हूँ और दंड भी देता हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम सच्चे बनोगे या दिखावे में खो जाओगे, क्योंकि अब मैं उन्हें नहीं पुकारूंगा। अगर तुम्हें यह सच्चाई चुभी है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। महादेव पर विश्वास रखो। कमेंट करो 444 और शेयर करो इस धरती के हर उस आत्मा तक जिसे यह चेतावनी सुननी चाहिए। अरे, संदेश पूरा तरह में समाप्त नहीं हुआ है मेरे बच्चे, और बीच में छोड़ने की भूल भी मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हें यह संदेश के रूप में तुमको क्या चीज़ बता रहा हूँ कि मैं अपने भक्तों को हमेशा सदैव ऊपर उठाकर रखना। मेरे भक्त के ऊपर आने वाला कोई भी मुसीबत का सामना सबसे पहले हम करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर कार्य क्षेत्र में इतनी वृद्धि होगी कि तुम खुशी से नाचने लगोगे। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इसे मजाक बिल्कुल भी ना समझें और पूरे ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक यदि इसे एक बार सुन लिया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश तुम्हारे जीवन का एक नया मोड़ देगी। मेरे प्रिय बच्चे, परमपिता परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारी सोच से कई अधिक है। जो भी अभी हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम वही पाओगे जो तुम्हारे लिए सही है। जो तुमने सोचा है वह अवश्य पूरा होगा। यह बहुत शक्तिशाली संदेश है जो मैं आज आपके साथ जल्दी हो सके आप तक पहुँचे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे जानकर आपके भीतर आवश्यक है। जब मैं यह संदेश बना रहा था उस समय अचानक से बहुत सारे दिव्य संकेत मिलने लगे। जब संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपके लिए विशेष संदेश भेजा गया है और इसे जानकर आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में कुछ ऐसा रहस्य है जिन्हें जानने के बाद आपका जीवन बदल सकता है। आपके भीतर में एक बड़ी सच्चाई उजागर होने वाली है। परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। जो लोग आज घमंड में हैं उसका घमंड जल्द ही टूटेगा, ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा।
यानी जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे वह अब आपके कदमों में झुकेंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे। इनका घमंड और एटीट्यूड जल्द ही समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का न्याय बहुत सटीक और निश्चित है और वह उन लोगों को झुकने पर मजबूर करेगा जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी। आज का यह दिव्य संदेश आपसे कहता है कि आपकी किसी बहुत पवित्र आत्मा का पुनर्जन्म है। आपकी कुल में कोई ऐसा था जो सत्य के मार्ग पर चलता था, धर्म कर्म का पालन करता था और उसकी मृत्यु अचानक से हुई थी। वह पवित्र आत्मा बिना किसी दुख या तकलीफ के इस दुनिया से स्वर्गलोक चला गया। परमेश्वर ने उसकी आत्मा को विश्राम दिया और अब वह पुनः आपके रूप में धरती पर आया है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आपके लिए है और उसे सुनकर आप धन्य हो जाओगे। अगर आप इस दिव्य संदेश में विश्वास करते हो तो 108 या 444 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। मेरे बच्चे, परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देंगे। आपका भविष्य उज्जवल है और जो भी आपके साथ हो रहा है वह आपकी भलाई के लिए है। महादेव के आशीर्वाद से आपका जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद।